night owls, welcome back to my channel. So it's me Simran Sani and this video is only for me and my night owls. एंड सीरियसली बताऊँ तो यार मुझे पता नहीं है ये वीडियो आज मैं क्यों बना रही हूँ. बेसिकली एक बच्चे का कमेंट आया था, भी रैंडमली आई वाज रीडिंग द कमेंट्स. आज मैंने आज की सारी शूटिंग कर ली है वीडियोस की और अभी मैंने पॉलिटिकल साइंस का एक वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसकी वीडियो शूट करी है. प्लस इंडियन इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए खुशखबरी है कि मैं आपका चैप्टर रूरल डेवलपमेंट जो है वो फुली कंप्लीट कर चुकी हूँ. आज होगी उसकी एडिटिंग, कल तक आपको वो वीडियो मिल जाएगी. फिर कल मेरा प्लान है कि मैं सोशियोलॉजी का जो आपका एक चैप्टर लेफ्ट आउट है वो बनाऊंगी. जो नेशनलिज्म इन यूरोप है वो भी हाफ बन चुका है, इट्स एन एडिटिंग प्रोसेस. तो मैंने कहा तुम्हें बता दूँ, अगर तुम्हें लग रहा है दीदी थोड़े दिनों से अच्छे से काम नहीं कर रही थी, तो आज मैंने थोड़ा बहुत काफ़ी काम अपना कंप्लीट कर लिया है. बिकॉज देयर वाज सम फंक्शन इन माय फैमिली, तो इस वजह से थोड़ा बहुत जो स्लो स्पीड हो रही थी इट वाज बिकॉज ऑफ दैट ओनली. बट अब तुम्हारी दीदी फिर से फॉर्म में वापस आ गई है. नाउ मेरा मेजर फोकस देखो ये है कि जो चैप्टर्स मैंने प्रॉमिस कर रखे हैं तुम लोगों को, जो लेफ्ट आउट है विद इन दीज 15 days ऑफ मार्च एंड आई हैव टू मेक इट. सो उसी काम में मैं अब लगी पड़ी हूँ. रात दिन मेहनत करनी है, चाहे नाइट ऑल बन के चाहे कुछ भी करके हमें अपना पूरा काम कंप्लीट करना है. प्लस मुझे अपनी स्टडीज़ को भी मेंटेन करना है. तो मैं अभी पढ़ने बैठी थी, एज यू गाइस नो. ये रही मेरी ये 4 शीट्स और बिल्कुल मिनिमम. वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम्हें पता है कि स्टेशनरी का भूत तो मुझे है, बट जब मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो मैं काफ़ी सॉर्टेड आउट होकर बैठती हूँ. आज मैं बैठी हूँ अपने स्टडी टेबल के ऊपर एंड यही बात मुझे तुमसे डिस्कस करनी थी. प्योरली नाइट ऑल टॉक वीडियो है, जस्ट बिकॉज एक रैंडम मैंने अभी कमेंट पढ़ा था, बच्चे का नाम मुझे याद नहीं है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है. उसने कहा दीदी प्लीज़ आज नाइट ऑल टॉक ज़रूर होनी चाहिए. तो मैंने सोचा हाँ भाई क्यों नहीं होनी चाहिए, कर लेते हैं नाइट ऑल टॉक. और जो मैंने उस तरफ करके, पहले तो तुम्हें लग रहा होगा दीदी ने चेंज कर लिया सेटअप, मुझे ना बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है उस सेटअप में. वो जो उधर मुँह करके मैं बैठती हूँ ना उस तरफ दीवार को काफ़ी बंद बंद सा लगता है, जैसे कि बंद है. वहाँ उस वॉल पर अच्छा लगता था, यहाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है. तो इसलिए मैंने आज घर में बोल भी दिया कि आई वॉन्ट सम चेंज इन द सेटअप. तो देखते हैं धीरे धीरे, अब मुझे एक नया सेटअप चाहिए. बट तुम बताओ, थोड़ा नए सेटअप की ज़रूरत है. बट अभी अगर मैं नए सेटअप करवाने लगी तो कारपेंटर घर में आएंगे, दिन आवाज़ होगी, शोर होगा, तभी मेरे को थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा बिकॉज फिर प्रॉब्लम होने वाली है. तो इवन मैं सोच रही थी कि कुछ चेंजेस खुद से ही करूँगी. तो तुम लोग मुझे बताओ हाउ आर योर स्टडीज़ गोइंग ऑन. आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो डाली थी जिसमें आई टोल्ड यू हाउ यू विल फॉलो योर टाइम टेबल. एंड टाइम टेबल खाली बनाने से कुछ नहीं होता है कि तुमने लगा दिया ये दीवार पे ऐसे ही चिपका दिया है, उसको फॉलो भी करना है. एंड नाइट आउल्स की बात करूँ तो सही में वहाँ पे काफ़ी अर्ली राइजर्स आए थे. आज उस वीडियो पे नाइट आउल कहाँ थे, वीडियो का लिंक डाल दियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो तुम लोगों ने तो देखी नहीं है, मैंने उसमें पोल करवाया था. मैंने कहा कि कौन से विच डू यू फेवर, यू आर नाइट ऑल और यू आर अर्ली राइजर. तो वहाँ पे आधे से ज़्यादा कमेंट तो यही थे कि हम तो सुबह उठ के जल्दी पढ़ते हैं. मेरा तो दिल टूट गया देख के कि मेरी नाइट ऑल आर्मी तो है ही नहीं इतनी विजिलेंट कि उनको पता ही नहीं है मैंने क्या पोल करवाया है. तो जाके उस वीडियो को देखो. एंड आई वॉन्ट नाइट ऑल आर्मी, वी नाइट में अच्छी पढ़ाई होती है, आई वॉन्ट दैट थिंग ऑन दैट वीडियो. तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालियो, आई टैब में डालियो कि टाइम टेबल आपका कैसे फॉलो होगा. यू हैव टू सी दैट वीडियो एंड यू हैव टू फॉलो दोज थिंग्स. बिकॉज मेजरली हर बच्चे का यही होता है कि पढ़ नहीं पा रहे, पढ़ाई हो नहीं पा रही है. रात को बैठते हैं तो फ़ोन याद आ जाता है, रात को बैठते हैं तो भाई मेरे सामने जो ये लैपटॉप है ना इसमें GTA 5 है और मैं पागलों की फ़ैन हुआ है, मैं डाई हार्ट फ़ैन ऑफ गेमिंग. बट इस समय पे मैंने खुद का कीड़ा भी कंट्रोल कर रखा है. पता नहीं कैसे हो ही चुका है कंट्रोल. कंट्रोल तब होता है कीड़ा जब तुम्हारे ऊपर होती है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और तुम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज़ भी करो. जैसे कि मेरे ऊपर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मुझे तुम्हें 99% दिलवाने हैं, ठीक है. तो और उसको मैंने रियलाइज़ भी कर रखा है. इसलिए मैंने कहा भाड़ में जाए गेम, जितनी देर में एक गेम खेलूंगी उतनी देर में एक चैप्टर बना दूंगी वीडियो, समझ रहे हो. उतनी देर में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बना लेंगे. गेम खेलने से मुझे क्या मिलेगा, बट वीडियो बनाने से पता नहीं कितने लाखों बच्चों की मेहनत हो रही है. तो तुम ये सोच लो, तुम्हें लाखों बच्चों के लिए नहीं, तुम्हें खुद एक बच्चे के लिए पढ़ना है, वो तुम्हें खुद अकेले के लिए पढ़ना है. सेकेंडली ऑन माई नाइट ऑल्स, मुझे जानना है कि इस समय पे कितने बच्चों के स्कूल खुले हैं और कौन सा टाइम प्लान तुम फॉलो कर रहे हो. रेगुलरली कितने बजे तक उठ के तुम पढ़ाई कर रहे हो, 3 बजे तक, 3:30 तक, 2:30 बजे तक भी पढ़े हो, इट्स ओके. कोई हमारी कोई मैराथन नहीं लग रही है कि कौन 14 घंटे पढ़ेगा, कौन 12 घंटे पढ़ेगा. वो जब आओगे UPSC में किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में फिर करवाऊंगी तुम्हारी वैसी तैयारी. बट अभी इफ़ यू आर अ बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट एंड यस वो सरप्राइज वीडियो दैट इज ऑलवेज, तो वो तैयारी तो हम लोग तब करेंगे. तो बेसिकली इस वीडियो में मैं नाइट ऑल्स को यही कहना चाहूँगी कि बताओ अपने अपनी प्लानिंग्स कैसे आप पढ़ रहे हो. अब तो बिल्कुल ही आपका क्रूशियल टाइम आ गया है. अगर मैं तुम्हें अपना बताऊं कि मैं इस समय पे आई रिमेंबर जब मैं पढ़ रही होती थी 3-3 बजे, मम्मी आती थी रूम के अंदर और डांटती थी मुझे लिटरली कि क्यों इतनी देर तक उठी हुई है, तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्यों इतनी देर तक उठी हुई है, सर दर्द हो जाएगा सुबह उठ के, क्यों इतनी देर तक उठी हुई है, आँखें मिट्टी कर लेनी है. ऐसी ऐसी बातें मुझे भी बहुत सुनने को मिलती थी. बट आई न्यू
कि मुझे रात को पढ़ के बेनिफिट मिल रहा है और मैं रात को पढ़ के अपनी सारी स्टडीज़ कंप्लीट, जितनी मतलब कि मैं पूरा दिन कई बार वेस्ट कर देती, बट उस पूरे दिन को यूटिलाइज मैं रात में कर लेती थी। तो यही काम मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ, तुम्हें भी तुम्हारी मम्मी कई बार आके डांटती होंगी हेल्थ पे इफेक्ट होगा, बट ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। आगे के दिन जो आराम करने के मिलेंगे, जब पता होगा कि भैया पेपर अच्छा गया है, तो वो आराम के दिन मिलेंगे तुम्हारे को। इतना मज़ा आएगा तुम्हें उन दिनों के अंदर। तो कम से कम उन दिन के मज़े के लिए ही तुम लोगों ने फोकस होकर पढ़ाई करनी है। एंड एक चीज़ और है, फोकस, यही है जो मैंने फोकस वर्ड बोला है। अब आज की वीडियो में हमने बात करी थी टाइम टेबल फॉलो कैसे होगा। अब कई बार ऐसा होता है कॉपी खुली होती है फिर भी हमारा फोकस नहीं होता है। हाँ, तो हम इस बात पे भी डिस्कस करेंगे कभी किसी दिन हमें टाइम मिलेगा तो। अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट है इस बारे में जानने में तो हम बनाएंगे इसके ऊपर भी एक वीडियो कि यार कॉपी खुली है बट कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं बट फोकस नहीं आ पा रहा है। अभी भी इस डेट पे भी जब दिमाग को पता है भैया 20 दिन बाद पेपर शुरू होने वाले, तब भी काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा होता होगा कि कॉपी खुली है बट पढ़ाई नहीं हो रही है। तो बताओ, आई पिन दैट कमेंट जिसको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। बिकॉज मेरे साथ खुद कभी कभी ऐसा होता है कि फोकस नहीं हो पा रहा है, कभी कोई बात सोच रही हूँ, कभी कोई बात सोच रही हूँ। तो उस चीज़ को हमें एज अ स्टूडेंट कैसे डील करना चाहिए। एंड सेकेंडली, मैं नाइट ऑल्स की बात करूँ तो अगर आप लोग रात को बैठ के पढ़ो, भाई रात को ना कोई टेंशन नहीं होती है, एक अलग से ही पीसफुल इन्वायरमेंट है तुम्हारे पास। अगर तुम रात को 10 बजे भी पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो 2 बजे तक में सोच लो कितना टाइम पीरियड है। 15 मिनट का बीच में ब्रेक लेना, उसके अलावा नॉन स्टॉप स्टडी। और 9 बजे पढ़ने बैठ जाओगे तो 2 बजे तक पढ़ लिया, तो बीच में आधे घंटे का ब्रेक लेना और नॉन स्टॉप स्टडी। आवर्स कैलकुलेट कर लो, इतना बच्चे पूरे दिन में नहीं पढ़ते हैं, उतना तुम रात में कवर कर सकते हो। तो तुम्हें क्या दिक्कत है पढ़ने में, समझ रहे हो मेरी बात को। और एंजॉयमेंट के लिए मैं ये वीडियो अपलोड क्यों कर रही हूँ कि जो बच्चे का ब्रेक टाइम है उसमें वीडियो देख लेना, हम अटेंडेंस लगाते हैं, हम मजे करते हैं, वी आर फ्रेंड्स, वी आर आर्मी, ठीक है, एंड वी आर सपोर्टिंग ईच अदर। तो हम लोग कोई जेलस थोड़ी एक दूसरे से, हम तो सब चाहते हैं कि सारे प्रो नाइट आउल बने और सब बहुत देर देर तक पढ़े। तो आज मैं भी पढ़ने वाली हूँ। अभी मैं तुम्हें अगर दिखाऊँ अपनी किताबें जो मैं यहाँ नीचे लेकर बैठी हूँ, यू कैन सी हेयर, दीज आर ऑल माई बुक्स, ठीक है। अभी और भी हैं, इन्हें सॉर्ट आउट करना है मैंने। और आज बहुत तगड़ी वाली पढ़ाई होने वाली है। 4 बजे तक आज मैंने पढ़ने का फैसला करा है, बिकॉज मुझे आज काफ़ी सारे काम कंप्लीट करने हैं। बीएसटी के नोट्स कंप्लीट करने हैं, फिर बीएसटी की वीडियो शूट करनी है, सोशलॉजी वाले बच्चे। तुम्हारी वीडियो की मैं तैयारी कर चुकी हूँ, पीडीएफ रेडी है। आई मेक योर वीडियो टुमारो, और परसों तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगी तुम्हारे चैप्टर 6 की। 6 बनाना है ना, हाँ, चैप्टर 6 की वीडियो आपको मिल जाएगी। सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल ऑल माई नाइट ऑल्स की पढ़ते रहो, जागते रहो और कॉफ़ी पीते रहो। और कॉफ़ी कैसी लग रही है, पी रहे हो नहीं पी रहे हो कॉफ़ी, हाउ इज़ इट, अच्छी लग रही है और वर्क कर रही है। नहीं पता, कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा कॉफ़ी पीने लगते तो कॉफ़ी ने भी काम करना बंद कर देती है अगर कईयों को नींद आती है तो। वैसे मुझे तो बिना कॉफ़ी पिए भी नींद नहीं आती है, बट अगर ऐसा कभी हो ना कि रोज़ कॉफ़ी पी रहे हो बट तब भी नींद आती है तो 1-2 दिन छोड़ देना, बिना कॉफ़ी के पढ़ के देखना। क्योंकि जब आप रोज़ किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो तो उसका भी इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और अपने साथ में मैं यही कहना चाहती हूँ, अपनी जगह चेंज करा करो। जैसे कि टुडे आई एम स्टडिंग ऑन माई स्टडी टेबल, बिकॉज मैं बोर हो गई बेड पे पढ़ के। मैं बाहर ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ के बोर हो गई। मैं नीचे ब्लू रूम में, मैं तुम्हें दिखाती थोड़ी हूँ रोज़ जब मैं पढ़ रही होती हूँ, पढ़ती तो मैं रोज़ हूँ। और सीक्रेट रूम तुम्हें दिखाना है, सैटरडे को दिखाऊंगी मैं तुम्हारे को सीक्रेट रूम, सैटरडे नाइट स्टडी में, ठीक है। तो आज मैं बोर थी तो आज मैंने यहाँ पे सेटअप करा। मैंने अभी भैया को बुलाया और कहा चल यहाँ पे सेटिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। प्ले बटन मैंने वहाँ रख दिया है, बताओ अच्छा लग रहा है वहाँ पे या नहीं लग रहा है। तो कल मैं जाऊँगी शॉपिंग अपने लिए न्यू पेन्स लेने के लिए। और वो पेन्स जो बेसिकली हम इस बात पे भी एक बार डिस्कशन ज़रूर करेंगे कि वैसे तो अब जब टाइम मिलेगा तब करेंगे कि कौन से पेन सबसे बेस्ट है हमारे बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए। वैसे तो मैं सही बताऊँ ना तुम्हारे को, ये जो 5 रुपये वाला जिफी पेन है ना, ये भी बहुत बढ़िया है। और ये पायलट पेन है, ये भी बहुत बढ़िया है। और अगर तुम कोई नॉर्मल सा जेल पेन यूज़ कर रहे हो वो भी बहुत बढ़िया है। पेनों से कुछ नहीं होता, तुम्हारे ऊपर बात है कि तुम्हारे हाथ में कौन सा पेन चढ़ा हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी क्लियर कर देती हूँ, टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। जैसे कि अगर तुम लोग रोज़ यूजुअली पढ़ाई करते हो जिफी पेन से, तो अगर तुम इसी पेन से एग्जाम में लिखोगे ना तो सही है। मत सोचना कि भैया नया ट्राइमेक्स खरीद के लाऊंगा तो लिखूंगा। जो पेन रोज, अगर तुम रेगुलरली रोज अपने घर पे भी ट्राइमेक्स से लिखते हो तो एग्जाम में ट्राइमेक्स से ही देना। अगर तुम रोज पायलट पेन से, जैसे कि मैं यूजुअली पायलट पेन से ही लिखती हूँ, कभी कभी इससे लिखती हूँ, तो पायलट पेन से ही अपना एग्जाम देना। बिकॉज सडन चेंज ऑफ अ पेन, जैसे कि ऐसी गलती मत करनी कि आप या ये 5 रुपीज़ वाला पेन यूज़ करते हो जिफी, या ये करते हो पायलट पेन या ट्राइमेक्स करते हो, बट एग्जाम के लिए तुमको रोलर जेल लेकर आ गए हो, एग्जाम के लिए तुम इंक पेन लेकर आ गए हो। तो ऐसा ड्रास्टिक मिस्टेक मत करना कि बिल्कुल ये एक नया पेन जो तुम्हारे हाथ पे सेट ही नहीं है। अब हम नॉर्मल स्टूडेंट के, एक ये मेरे हाथ पे सेट है, ये मेरे हाथ पे सेट है, और एक ट्राइमेक्स गोल्ड मेरे हाथ पे सेट है, तो तीनों में से कोई भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। बट अगर मुझे इस समय पे जैसे कोई और पेन मेरे हाथ में दे दो, दिस लाइक दिस इज़ अ बॉल पेन, तो इससे मेरी स्पीड तेज़ नहीं होती है। ये सिर्फ आप कह सकते हो कि हेडेक्स डालने के लिए, ब्लैक पेन है ये हेडेक्स डालने के लिए हो गया। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना कि जिस
से आप लिख रहे हो जिस पेन से, वही एग्ज़ाम के लिए रेडी करके आपको रखना है। और अपने एग्ज़ाम के लिए जो है अपने पेन्स वेन्स अभी से डिसाइड करके रख लो, अपना एग्ज़ाम का पेंसिल बॉक्स रेडी करके रख लो। मैं तुम्हें अपने सीक्रेट बता रही हूँ, मेरे जो एग्ज़ाम का पेंसिल बॉक्स था वो मैंने लिटरली 1 महीने पहले रेडी करके रख लिया था, विद ऑल माई पेन्स, विद ऑल माई स्टेशनरीज, सब कुछ मेरा रेडी करके मैंने रख लिया था एग्ज़ाम से 1 महीने पहले ही। और वो क्यों रखा था, उसको देख के याद आता था भाई एग्ज़ाम आने वाले, कि अगर किसी दिन टाइम वेस्ट करूँ तो उसे देख के याद आ जाता कि भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है, एग्ज़ाम आने वाले, ठीक है। सो ऑल माई नाइट ऑल्स, अब मैं भी पढ़ रही हूँ, मैं नीचे जाके अपने लिए कुछ खाने को लेकर आऊँगी अभी। सो बेस्ट ऑफ लक एंड कोई क्वेरीज है तो पूछ लो आज रात को, मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे, लैपटॉप है यहाँ पे, तो मैं तुम्हारे को रिप्लाई करती रहूँगी इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।